Guys, welcome back to my channel Dr. Kaina Chatoi. I hope you all are well and doing great. So चैप्टर नंबर 71 है डाइटरी बैलेंस का, जिसमें हम लोग मिनरल्स की मेटाबॉलिज्म जो है उसे अब तक क्लियर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के बाकी सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब सिर्फ मिनरल की मेटाबॉलिज्म रहती थी, सो उसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। द फंक्शंस ऑफ मैनी ऑफ द मिनरल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड आर प्रेजेंटेड एट एन अप्रोप्रिएट पॉइंट्स इन द टेक्स्ट. Only specific functions of minerals not covered elsewhere are mentioned here. अच्छा, वैसे जो हम लोग पढ़ते हैं तो नॉर्मली हम इस किसी भी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं या किसी भी फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड के फंक्शंस को ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो अब आज हम पढ़ेंगे. द बॉडी content of the most important minerals is listed in 71.4 and the daily requirements of these are in 71.5. So ये tables आगे दिए गए हैं जिनके अंदर इनके functions को जो है वो describe किया गया है. So गाइटन में ये जो है हमारे पास कुछ इस तरीके के tables हैं जिनके अंदर हमें बताया गया है कि कौन से हमारे पास ये दो टेबल्स हैं. इनको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट वैसे भी आप एक बार देख लीजिएगा. वाटर है, उसके अमाउंट कितने ग्राम्स हमारी जो है ये एवरेज कंटेंट ऑफ वाटर में, मतलब नॉर्मल जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है एज ए 70 किलोग्राम मैन में. सो वो कितने परसेंट कौन सा हमारे पास जो है वो अमाउंट दी गई है. मीन्स के वाटर जो है 41,400 होना चाहिए, फैट जो है वो 12,600, प्रोटीन 12,600, कार्बोहाइड्रेट 300, सोडियम 63, पोटेशियम 150, कैल्शियम 1,160, मैग्नीशियम 21, क्लोराइड 85, फॉस्फोरस 670, सल्फर 112 एंड आयरन जो है वो 3 एंड आयोडीन 0.014 होनी चाहिए. इस तरीके से नॉर्मल हमारे पास अमाउंट दी गई है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कॉपर, मैग्नीज एंड जिंक्स. सो इनकी पूरी अमाउंट दी गई है. सोडियम जो है ये एवरेज रिक्वायर्ड डेली अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स फॉर एडल्ट के लिए इसकी डेली मीन्स के जो रिक्वायरमेंट्स है उसे दिया गया है. सोडियम 3 ग्राम होना चाहिए, पोटेशियम 1 ग्राम, क्लोराइड 3.5 ग्राम, कैल्शियम 1.2 ग्राम, फॉस्फोरस 1.2 ग्राम, आयरन 18 ग्राम, आयोडीन 150 ग्राम्स, मैग्नीशियम 0.4, कोबाल्ट अननोन. अच्छा, ये अननोन अमाउंट में है. उसके अलावा 15 ग्राम्स. तो ये हमारे पास नॉर्मली आपसे कोई पूछता नहीं है ये वैल्यूज़, लेकिन आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए या फिर एक बार आपको थोड़ा सा ओवरव्यू हो कि कुछ वैल्यूज़ आपके दिमाग में ही रह जाती हैं. अच्छा, कुछ मेन जैसे कंपाउंड्स हैं उनकी आप लोगों को पता होनी चाहिए. यहाँ पे मैग्नीशियम का जिक्र है तो मैग्नीशियम का आपको पता हो कि कितनी हमारे पास मैग्नीशियम कितना होता है. 0.4 ग्राम होती है. तो मैग्नीशियम वैसे ही पता हो क्योंकि ICF और ECF का जब आप लोग कंपेरिजन करवाते हैं तो उस वक्त ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. सो मैग्नीशियम को कर लेते हैं. Magnesium is about 1/6 at plentiful as cells as potassium मीन्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे पोटेशियम होता है उसके उसी तरीके से हमारे पास 1/6 ऑफ द सेल्स हमारे पास जो है मैग्नीशियम पाया जाता है. मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर मैनी इंटरसेलुलर एंजाइम्स रिएक्शन, पर्टिकुलरली दीज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. अच्छा, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हमारे जो मीन्स के हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसमें मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में एज अ इंटरसेलुलर एंजाइम की रिएक्शंस के लिए एज अ कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है. कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं उनमें ये हमारे पास कैसे कौन कौन से एंजाइम्स होगा हमारे पास. हम लोग कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म आगे चल के करेंगे तो उसमें हमको पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे पास जो एक्टिवेशन मीन्स के उसकी मेटाबॉलिज्म्स के रिएक्शंस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं अल्फा माइलेज वगैरह. इस तरीके के जो भी एंजाइम्स होते हैं उस वक्त भी एज अ मैग्नीशियम बहुत सारे एंजाइम्स में कैटालाइक रिएक्शन के तौर पर काम कर रहा होता है. द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मैग्नीशियम कंसंट्रेशन इज स्लाइट ओनली 1.8 to 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ECF के अंदर मैक्सिमम की कंसंट्रेशन जो होती है वो 1.5 से 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर ग्राम्स के हो सकती है. इंटरसेलुलर increased extracellular concentration of magnesium depress nervous system activities as well as skeletal muscle contractions. अच्छा, अगर इसकी मतलब मैग्नीशियम की जो हमारे पास प्रॉपर्टी मैग्नीशियम की अगर वैल्यू हमारे पास इंक्रीज़ हो गई, ECF के अंदर अगर मैग्नीशियम इंक्रीज़ हो गया तो उसकी वजह से नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज डिप्रेस हो जाती हैं. इसी तरीके से स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन जो होती है वो भी इफेक्टेड होती है. ठीक है, कंट्रैक्शंस भी इफेक्टेड होती है. द लेटर इफेक्ट्स कैन बी ब्लॉक बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैल्शियम. अच्छा, इसके इफेक्ट्स को रोक भी अगर हम कैल्शियम को इंड्यूस करवा दें तो इसके इफेक्ट से इसको रोका जा सकता है. द लो मैग्नीशियम कंसंट्रेशंस कॉज इंक्रीज इरिटेबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम्स, पेरिफेरल vasodilation and cardiac arrhythmics is especially after acute myocardial infarction.
अच्छा, अगर मैग्नीशियम हमारी बॉडी में कम हो जाए तो इसकी वजह से क्या होता है, मैग्नीशियम की कमी की वजह से जो है वो कार्डिक अरिथमियास वगैरह में हो सकते हैं, वेज़ोडाइलेशन हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस का जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स है वो आ सकता है। तो एज सच हमारे पास मैग्नीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईसीएफ में इसकी वैल्यू आप लोगों को पता हो कितनी होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। 1.2 से 1.8 से 2.5 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर होनी चाहिए। इससे बढ़ गई या इससे कम हो गई तो जो है सीवियर हमारे पास नर्वस इफेक्ट एंड कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैल्शियम पढ़ते हैं। कैल्शियम इज प्रेजेंट इन द बॉडी मेनली इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन द बोन। द सब्जेक्ट इज कॉज इन डिटेल चैप्टर 79 में इसके कैल्शियम के बहुत सारे इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इसको एज हम लोग सीवीएस के मॉड्यूल में भी पढ़ेंगे, स्केलेटल मसल्स के, तो हर जगह पे इसके कैल्शियम के इफेक्ट होते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट अब एक हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस मसल्स की करवाता है। सो कैल्शियम्स कंटेंट ऑफ द एक्स्ट्रा फ्लूइड, ये कंटेंट है एक्स्ट्रा फ्लूइड का। एक्सेस क्वांटिटीज ऑफ कैल्शियम आयन इन एक्स्ट्रा फ्लूइड कैन कॉज द हार्ट टू स्टॉप इन सिस्टोल एंड कैन एक्ट एज अ मेंटल डिप्रेसेंट। अच्छा, इसकी अगर ईसीएफ के अंदर कैल्शियम की ज़्यादा हो गई हमारे पास कंसंट्रेशन, तो इसकी वजह से कंसंट्रेशन की वजह से हमारे पास क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक जो हमारे पास प्रेशर है या सिस्टोलिक फंक्शन है हार्ट का वो रुक जाता है। एट द अदर एक्सट्रीम लो, अच्छा लो के ऊपर हमारे पास क्या होता है, लो ऑफ कैल्शियम कैन कॉज स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ नर्व फाइबर्स रिजल्टिंग इन टेटेनी। अच्छा, अब ये देखो मसल्स की कंडक्शन पे अगर लो हमारे पास इफेक्ट होगा तो वो टेटनिंग हमारे पास कॉज करवाएगा। इसी तरीके से अगर इसकी हाई कंसंट्रेशन होगी तो सिस्टोलिक प्रेशर को डिप्रेस करवा देगी। तो ये सीवीएस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो कहीं भी आपको कैल्शियम का इफेक्ट आए तो आपको पता होना चाहिए कि सीवीएस में इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स की कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस के ऊपर जो है वो हमारे पास ये इफेक्ट शो करता है। उसके बाद फॉस्फोरस है। फॉस्फोर इज द मेजर एनाइन ऑफ द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। फॉस्फेट have the ability to combine reversibility with many coenzyme systems and with multiple other compounds that are necessary for the operation of the metabolic process। अच्छा, फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस हमारे पास क्या है, एक मेजर एनाइन है। ईसीएफ का, ये आईसीएफ का इंट्रासेलुलर फ्लूइड में का मेजर कंपोनेंट है। अच्छा, फॉस्फोरस के पास एबिलिटी होती है कि वो कोएंजाइम सिस्टम के साथ रिवर्सिबली अटैच्ड हो जाता है और फिर मल्टीपल जो है वो ऑपरेशन मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज़ होता है। मैनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैव बीन cataloged at the other points in the text, especially in the relation to the function of the adenosine triphosphate, adenosine diphosphate, फॉस्फोक्रेटिनाइन एंड सो फार। अच्छा, इन सब में मीन्स के बहुत सारे रिएक्शंस में फॉस्फोरस को यूज़ किया गया है, जो वहाँ पे इसकी हर लिहाज से अपनी अपनी जो है इंपॉर्टेंस शो होगी। लाइक एटीपी में भी अगर हम लोग एक फॉस्फेट जो है वो रिमूव कर देते हैं, डीफॉस्फोराइलेशन हो जाता है, तो उससे हमें एनर्जी डेवलप होती है। तो इसी तरीके से हर फंक्शन में इसका अपना जो है वो आपके पास इसकी हर फंक्शन में इसकी अपनी जो है इंपॉर्टेंस है। ऑल्सो बोन कंटेन्स अ ट्रिमिनस अमाउंट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। इस तरीके से बोन्स जो है वो एक ट्रिमिनस अमाउंट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट अटेन करती हैं। आयरन, द फंक्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी स्पेशली इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा, जो फंक्शन है आयरन का हमारे पास वो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन में, मीन्स कि इसकी फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन आयरन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2/3 of the iron in the body in the form of hemoglobin। 2/3 of the iron in the hemoglobin से हमारे पास क्या होता है, मीन्स के 2/3 of the iron in the body is in the form of hemoglobin, although similar quantities appear other forms। ऐसे 2/3 of the iron जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। बॉडी का 2/3 मीन्स कि आपको पता है कि एचबी की फॉर्मेशन में हीमोग्लोबिन की मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन जो है उसका कंपाउंड होता है। सो हमारी बॉडी का 2/3 जो है हमारे पास कहाँ पे हीमोग्लोबिन हमें मिलता है। अच्छा, ऑल्दो सिमिलर क्वांटिटीज़ जो होती है, स्मॉलर क्वांटिटीज़ प्रेजेंट होती है अदर फॉर्म में, लिवर में हो गई, कुछ बोन मैरो में होती है। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कंटेन्स आयरन, स्पेशली द साइटोक्रोम्स आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ऑल द सेल ऑफ द बॉडी एंड आर एसेंशियल फॉर मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडेशंस दैट अकर इन द सेल्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स जैसे आयरन कंटेन करते हैं, जैसे साइटोक्रोम्स आर प्रेजेंट द माइटोकॉन्ड्रिया। लाइक इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जैसे कंटेनिंग आयरन्स लाइक साइटोक्रोम्स हो गए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस होते हैं, ठीक है, आर एसेंशियल फॉर द मोस्ट ऑक्सीडेशन दैट अकर इन द सेल, जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ द सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर आयरन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर बोथ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द टिश्यू एंड द ऑपरेशन ऑफ ऑक्सीजन सिस्टम विद इन द टिश्यू सेल। सो हमारे पास जो आयरन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन्स के लिए टिश्यूज़ के दरमियान और ऑक्सीडेटिव सिस्टम्स के लिए, विदाउट विच लाइफ वुड चीज़ विद अ फ्यू सेकेंड्स। और इसकी वजह से फिर यहाँ पर अगर हमारे पास फॉस्फोरस ना हो, आयरन ना हो, तो इसकी वजह से बहुत सारे मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हमारे पास होते हैं। मीन्स कि ज़ाहिर है हीमोग्लोबिन, आयरन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन यही कि ये हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में होता है। सो 2/3 जो है हमारा आयरन वो हमारे पास एचपी में होता है। तो आयरन एज अ ऑक्सीजन कैरियर काम करता है। अगर आयरन नहीं होगा तो ऑक्सीजन की डिलीवरी, उसकी
ट्रांसपोर्ट रुक जाएंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और फॉस्फोरस के जो है वो टॉपिक्स थे, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको आने चाहिए, ठीक है। सो आई होप ये आपको इनकी वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए। लाइक आयरन जो है वो 18.0 mg हमारे पास होना चाहिए नॉर्मली, तो इसकी वैल्यू आपको याद हो आयरन की डेली रिक्वायरमेंट में। फॉस्फोरस 1.2 ग्राम होना चाहिए, कैल्शियम 1.2 ग्राम होना चाहिए। सो ये वैल्यूज़ आप लोगों को याद हो। इसी तरीके से कुछ और कंपाउंड्स हैं हमारे पास, मिनरल्स हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो ये इनके फंक्शन और इनके इफेक्ट ज़रूर याद कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह पर आपको काम आएंगे, बायोकेमिस्ट्री में, फिजियो में, वाइवा में, ऑस्ट्री में, थ्योरी में। सो ये आपको याद होना चाहिए। सो गाइस इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।